प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में संकलित तुलसीदास जी के 11वें विनय पत्रिका के 11वें पद की व्याख्या समझाने जा रही। पद है, यह कहो सुत वेद चहूँ, श्री रघुबीर चरण चिंतन तज नाहिन ठौर कहूँ। जाके चरण विरंच से सिद्ध पाई संकरहूँ, सुख सनकादि मुकुत विचरत तेऊ भजन करत अजहूँ। यद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न रहत कतहूँ। हरिपद पंकज पाई अचल भई, करम वचन मनहूँ। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवतहूँ। और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छऊँ। सुरुचि कह्यो सोई सत्य तात, अति परुष वचन जबहूँ। तुलसीदास रघुनाथ विमुख, नहीं मिटई विपत कबहूँ। सुनीति कहती हैं, सुत हे पुत्र सुनो, वेद चहूँ, चारों वेदों में भी यही कहा गया है। क्या कहा गया है? श्री रघुबीर चरण चिंतन तज नाहिन ठौर कहूँ। श्री रघुबीर के, श्री रघुनाथ के, श्री राम के चरणों का चिंतन किए बिना, चरणों के चिंतन को ध्यान किए बिना नाइन ठौर कहूँ, कहीं पर भी स्थान नहीं है, कहीं पर भी तुम्हें विश्राम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हर क्षण तुम्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करना चाहिए। जाके चरण विरंच से सिद्ध पाई ही संकरहूँ, जिनके चरणों की सेवा करने पर विरंची अर्थात ब्रह्मा जी और शंकरहु शिव जी ने भी सिद्धियां प्राप्त की हैं, कि ब्रह्मा और शिव जी ने भी जिनके चरणों का ध्यान करके सिद्धियां प्राप्त की हैं, ऐसे श्री राम प्रभु का तुम्हें ध्यान करना चाहिए। साथ ही सुख और सनक आदि जो मुक्त संत हैं, जो संत जन हैं, उन्होंने भजन करत, श्री राम का भजन करते हुए, ध्यान करते हुए, भक्ति करते हुए मुक्ति को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी वह निरंतर श्री राम का भजन कर रहे हैं। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने श्री राम के चरणों का ध्यान नहीं त्यागा है। यद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न रहत कतहूँ। कि यद्यपि श्री अर्थात लक्ष्मी सतत निरंतर, परम चपल बहुत अधिक चंचल हैं, सतत हमेशा कहीं पर भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती हैं। थिर न रहत कतहूँ, वो कभी भी कहीं पे स्थिर नहीं रहती हैं। किंतु हरिपद पंकज पाई अचल भई, लेकिन श्री राम के चरण रूपी कमलों में स्थान प्राप्त करके अचल भई, उन्होंने भी अपने आप को मन से, वाणी से और कर्मों से अपने को स्थिर कर लिया। जब लक्ष्मी जैसी चंचल अपने आप को स्थिर करने में समर्थ हैं, तो हे मन तू क्यों नहीं, हे मनुष्य तू क्यों अपने आप को श्री राम की भक्ति में स्थिर नहीं करता है। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवतहूँ। करुणा के सागर, करुणा के समुद्र और भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप रामचंद्र जी की सेवा करने में ही भक्त की शोभा में वृद्धि होती है। जो हमारे लिए करुणा के सागर हैं, भगत चिंतामणि, भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप हैं, ऐसे भक्तों की शोभा तो श्री राम की सेवा करने में है, वंदना करने में है। और सकल सुर असुर ईस सब, और जितने भी देवता और असुर और शक्तिशाली लोग हैं, ऐश्वर्यशाली लोग हैं, सब खाए उरग छहूँ। उन्हें 6 सर्पों ने, 6 सर्प काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये जो 6 सर्प हैं,
इन 6 सर्पों ने खाया हुआ है, डसा हुआ है। सुरुचि कहो सोई सत्य तात, हे वत्स, जो तुम्हारी माता ने, विमाता ने तुमसे कहा है वह सत्य है। सत्य क्या है कि अभी तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। सोई सत्य तात, अति पुरुष वचन जब वो, यद्यपि वो बहुत कठोर वचन है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ कहा है, उन्होंने जो कहा है कि तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, प्रभु प्राप्ति का मार्ग यही है, तो तुम्हें इन कठोर वचनों को भी सहजता से स्वीकार करना चाहिए। तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं मिटई विपत्ति। अब तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ से विमुख होने पर मिटई विपत्ति कब हूँ, कि कभी भी हमारे संकट, हमारी विपत्तियां हमसे दूर नहीं हो सकती। इसलिए हर क्षण, हर समय हमें श्री राम की वंदना करनी चाहिए, श्री राम के चरणों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी संतों के समान हमें श्री राम के चरणों का ध्यान कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। अपना मैं व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ।